नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? या बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ क्यों नहीं लगती? लगता है जैसे किस्मत ही रूठी हुई है। अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग इसे बैड कार्मा या बुरे कर्मों का फल कहते हैं। आज हम जानेंगे कि कर्म का यह सिद्धांत असल में है क्या, और सबसे जरूरी, हम अपने पुराने अनजाने में हुए बुरे कर्मों के असर को कम या खत्म कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको 5 ऐसे व्यावहारिक तरीके बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि कर्म क्या है। कर्म का मतलब सजा नहीं है। यह प्रकृति का एक साधारण नियम है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आम का ही पेड़ उगेगा, सेब का नहीं। ठीक वैसे ही हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे काम एक बीज की तरह हैं। अच्छे कर्मों का बीज आपको मीठे फल देगा और बुरे कर्मों का बीज कड़वे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कर्म 3 तरह के होते हैं। संचित, जो हमने पिछले जन्मों में किए। प्रारब्ध, जिनका फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं। और क्रियमाण, जो हम अभी कर रहे हैं और जो हमारा भविष्य तय करेंगे। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास आज भी शक्ति है अपने भविष्य को बदलने की। तो चलिए, अब उन 5 सबसे जरूरी तरीकों पर आते हैं जिनसे हम बुरे कर्मों के नकारात्मक प्रभाव को मिटा सकते हैं। पहला उपाय है सच्चे मन से पश्चाताप। सबसे पहला और जरूरी कदम है पश्चाताप। अगर आपको एहसास है कि आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है या कुछ गलत किया है, तो सच्चे मन से उसकी माफी मांगे। अगर उस व्यक्ति से मिलना संभव नहीं है, तो मन ही मन ईश्वर को साक्षी मानकर उनसे क्षमा मांगे। जब आप सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, तो उस बुरे कर्म की आधी से ज्यादा ऊर्जा उसी पल खत्म हो जाती है। खुद को भी माफ करना सीखें। दूसरा उपाय है निस्वार्थ सेवा। सेवा एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो बड़े से बड़े बुरे कर्मों के प्रभाव को काट सकता है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पक्षी, तो आप ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं। यह पॉजिटिव एनर्जी एक ढाल की तरह काम करती है और पुराने नेगेटिव कर्मों को बेअसर कर देती है। रोज अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा दान करें या किसी भूखे को खाना खिलाएं। तीसरा उपाय है कृतज्ञता का अभ्यास। हमारे पास जो नहीं है, हम हमेशा उसका रोना रोते हैं। लेकिन जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना शुरू करते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें और धन्यवाद दें जो आज आपके साथ अच्छी हुई। ये छोटा सा अभ्यास आपकी वाइब्रेशन को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल देगा और अच्छी चीजों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। चौथा उपाय है ध्यान और मंत्र जाप। ध्यान आपके मन को शांत करता है और आपको आपके अंदर की शक्ति से जोड़ता है। रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इसके साथ आप कुछ शक्तिशाली मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, जैसे AUM या गायत्री मंत्र। मंत्रों की ध्वनि में एक अद्भुत शक्ति होती है जो आपके अंदर और आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करती है। पांचवा और सबसे जरूरी उपाय है वर्तमान में सही कर्म। आप अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य पूरी तरह आपके हाथ में है। इसलिए आज इस पल में सचेत रहें। कुछ भी बोलने या करने से पहले 1 सेकंड के लिए सोचें, क्या इससे किसी का भला होगा या बुरा? क्या यह सही है या गलत? जब आप जागरूकता के साथ हर पल सही कर्म करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने लिए एक सुनहरा भविष्य बनाना शुरू कर देते हैं। यही कर्म के चक्र को तोड़ने का सबसे पक्का तरीका है। दोस्तों, याद रखिए, कर्म का सिद्धांत आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है। यह आपको बताता है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके ही हाथों में है। आज हमने जो 5 तरीके जाने, पश्चाताप, निस्वार्थ सेवा, कृतज्ञता, ध्यान और वर्तमान में सही कर्म, उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर देखें। आपको अपनी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव महसूस होंगे।
आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। और ऐसे ही ज़िंदगी बदलने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।